So students, now we'll take the new chapter that is called magnetic effect of current. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एनी करंट कैरिंग वायर विल हैव सम मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग. तो कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा, वेदर इट इज स्ट्रेट और कर्व्ड और इन द शेप ऑफ लूप, इट विल हैव सम मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग. और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज एज पर द 3 डायमेंशनल स्पेस में उसको देखना पड़ेगा. फील्ड लाइन्स दे गो इन ए स्पेस 3 डायमेंशन में. मीनिंग दैट सपोज दिस वायर इज स्ट्रेट वायर पेंसिल को मैं ले रहा हूँ, तो टिप ऑफ द पेंसिल एंड दिस थिंग आई कैन सी टू बी अ स्ट्रेट वायर गोइंग फॉर द करंट कैरिंग वायर. इसको मैं होल्ड करता हूँ इन राइट हैंड. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल. द राइट हैंड थंब रूल इज द appropriate method to define the direction of magnetic field. If I hold the wire in right hand, so if the thumb points in the direction of current flow, the tip of the pencil is going upward and thumb is also along this, so this is the direction of current flow. तो called finger जो है आपकी सारी जो घुमावदार fingers हैं of right hand only, they will be the corresponding magnetic field. तो any current carrying wire will have this effect. It is called as magnetic effect of current. This is the new chapter topic. Magnetic effect of current, how do we see? तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि any straight current carrying wire, this is the straight wire carrying current I, तो this wire will have some magnetic field in surrounding. तो direction of magnetic field B जो होगा, symbol of magnetic field is capital B here, we apply ना capital B की जो direction होगी, direction of capital B, that I can define by right hand thumb rule. Right hand thumb rule. So right hand thumb rule will define the direction of current surrounding to this wire. If the wire is straight, what does it say? Hold the wire, straight wire in right hand. If I hold the wire, straight wire in right hand, and current flows in direction of field, current flows in the direction of thumb of right hand. तो current अगर thumb of right hand में गया जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉल्ड फिंगर्स. तो कॉल्ड फिंगर्स क्या होंगी? ये मैग्नेटिक फील्ड होंगे, दे विल रैप. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे विल रैप, ये आप ऐसे देख सकते हो. तो ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे विल रैप द वायर. तो आप देखो बी की डायरेक्शन ऐसे कुछ आएगी और ये ऐसे हम लोग देख सकते हैं एनी वायर. तो यहाँ आप देखो राइट हैंड थंब रूल में डॉटेड लाइन इज बैक और ये चीज़ ऐसे आ रही थी. ये मैग्नेटिक फील्ड्स आर हियर लाइक दिस. नाउ वन द फील्ड्स आर हियर, करंट इज दिस. तो मैं यहाँ पे जो फील्ड अंदर जाएगा तो इट इज शोन विद द क्रॉस. आई विल शो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन पेज क्रॉस से अंदर की तरफ. इट इज़ फॉर इनसाइड द पेज, ये आप देखेंगे. एंड फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, हियर इट हैज द टेंडेंसी टू कम आउट. हियर आई विल शो सर्किल विद अ डॉट. डॉट मीन्स एनी सर्किल विद अ डॉट मीन्स द डायरेक्शन इज आउटसाइड द पेज. इट इज आउटसाइड द पेज. So these two directions they can be defined. One is inside the page, other is outside the page. ऐसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को देख पाएंगे. एंड स्ट्रेट वायर इज करंट कैरिंग वायर. ये हमारा स्ट्रेट वायर जो होगा यही करंट कैरिंग वायर होगा. करेक्ट. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एसोसिएटेड कैसे हैं और रिजल्ट क्या आएगा, ऑल दैट वी कैन सी. करेक्ट. तो ये राइट हैंड थंब रूल में स्ट्रेट वायर की बात हो गई. इसका वाइसे वर्सा भी होता है. इफ द लूप फॉर्म्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. अगर मेरे पास करंट फ्लो ही क्या है वो सर्कुलर लूप में है. इफ करंट फ्लो इज इन द सर्कुलर लूप देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जैसे आप फिर से देखो क्या होगा. अब इफ करंट इज इन द सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में करंट है तो थंब इज बिलो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो आपकी कर्ल्ड फिंगर से करंट हो गया, थंब बिलो द मैग्नेटिक फील्ड. तो सर्कुलर लूप में करंट चला गया. तो अब आप यहाँ पे क्या देखते हो, फ्रॉम हियर इफ आई ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑल्सो आई कैन ड्रॉ. तो आप देखोगे थंब जो था वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई थी. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, दिस इज बी और ये क्या आई है. ऐसे देखो ये वाली फील्ड भी जा रही है तो ये भी आपको ऐसे क्लोज लूप में ऐसे जाएगी. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे विल गो लाइक दिस. करेक्ट. ये बी हो गया. इधर भी आप देख सकते हो, आई कैन ड्रॉ द फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं. And these field lines, magnetic field lines, they always form a closed loop. ये ध्यान रखिएगा. Magnetic field lines, they will always form a closed loop. I have drawn the field direction for this loop wire के लिए मैंने कर दिया. अगर सर्कुलर वायर है तो उसकी फील्ड लाइंस मैंने वाइट शेड से बता दिया था.
और वहाँ देखो स्ट्रेट वायर करंट था तो वो सर्कुलर लूप ऐसे आ गई। दोनों में राइट हैंड थंब रूल चलता है। मतलब स्ट्रेट वायर जो था, स्ट्रेट वायर में अगर मान लो करंट इज गोइंग लाइक दिस हॉरिजॉन्टल, तो ये कर्ल लूप्स हो गई। तो आपने देखा होगा कोई पेन में उसकी जो रिफिल होती है और स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग कैसे रैप करता है रिफिल को, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर करंट फ्लो। और सर्कुलर लूप में ये होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को हमने डिफाइन किया, ऐसे आएगा, करेक्ट। और बी जो होता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट भी होगी, सम यूनिट इट हैज़। एक यूनिट क्या होती है इसकी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वन ऑफ द यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, अदर इज टेस्ला, टेस्ला, नेक्स्ट इज योर गॉस। आपको ये 3 यूनिट्स ऐसे मिलेंगी। अब आप ध्यान देंगे 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज 1 टेस्ला, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 टेस्ला। और 1 टेस्ला की वैल्यू जो होती है इट इज 10⁴ गॉस। तो गॉस ने मैग्नेटिज्म में भी कुछ बातें बताई, एंड गॉस इज द सीजीएस यूनिट, टेस्ला एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर दे आर द एमकेएस यूनिट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को स्ट्रेट वायर और सर्कुलर लूप में हमेशा आप ऐसे देखेंगे, प्रोवाइडेड वी शुड नो द 3 डायमेंशनल अप्रोच, कि मतलब वायर जो होगा स्पेस में होगा तो 3 डायमेंशनल अप्रोच से ये रिजल्ट मिल जाएगा। द राइट हैंड थंब रूल इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस। ये एक आइडिया आपको बना के रखना है, फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे क्या आ गया। नाउ टू क्वान्टिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, इसकी वैल्यू को क्वान्टिफाई करने के लिए यहाँ पे एक अप्रोच क्या आ गया आपका हमारे पास, हियर इट हैपेंड फॉर बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट ने जो साइंटिस्ट थे, ही हैज़ गिवन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो फॉर द फील्ड। तो टू क्वान्टिफाई किया उन्होंने, इन्हें यहाँ पे फील्ड की वैल्यू को क्या किया, क्वान्टिफाई किया कि व्हाट द रिजल्ट इट कैन हैव। तो व्हाट ही सेड अल्टरनेटिवली, इफ इट इज अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई एंड इट हैज सम, उन्होंने यहाँ पे एक वैल्यू क्या बताया करंट एलिमेंट का, इफ दिस वायर हैज़ सम स्मॉल लेंथ dl and this dl has the current flow also in this direction, इसकी वजह से सराउंडिंग में किसी पॉइंट P पे आई विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आई विल ज्वाइन दिस पॉइंट टू दिस वायर अरेंजमेंट एंड से दिस वेक्टर इज r, ये वेक्टर r होगा जो आइडियल को r से ज्वाइन करेगा, एंड से एंगल बिटवीन दैम इज थीटा, करंट एलिमेंट और इसके बीच में एंगल क्या आ गया, दैट इज थीटा। हियर बायोट-सावर्ट साइंटिस्ट से that small value of magnetic field due to small length of wire, it is equal to mu naught by 4 pi, it is the constant value, into I, dl is the current element, into sin theta upon r square. This was the value defined, correct. Now you see IDL, this IDL I said it is called as current element। ये क्या है हमारे पास, current element है। Current element is again a vector quantity, it is a vector quantity and it is the direction along, what the direction is, along current flow, current flow itself is the direction of current element, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो current element vector quantity हो गया, and theta, theta is angle between current element IDL vector and R vector, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा। तो थीटा इस एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर वेक्टर, ये आपका थीटा एंगल यहाँ पे डिफाइन करेगा। और इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू देख सकते हैं। आर क्या है यहाँ पे देखिए, आर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, जहाँ पे आपको फील्ड निकालनी है, दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से ज्वाइन करती हुई लाइन को पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी वेयर फील्ड इज टू बी फाउंड आउट। तो ये रिजल्ट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई, the that value constant, it has the approximate value of 10⁻⁻7 units in MKS system, SI system it has the units, and this mu naught is called as magnetic permeability, it is called as magnetic permeability of mu naught। जब लिख दिया तो it is for air oblique vacuum, एयर या वैक्यूम में इसकी वैल्यू जो होती है वो ये रिजल्ट आता है ना, मैटिव। अदरवाइज फॉर अदर मीडियम दिस म्यू नॉट कैन चेंज फॉर म्यू,
ये म्यू के फॉर्म में भी आ जाएगा फॉर अदर मीडियम। तो ये पैरामीटर्स आपको ध्यान देने हैं, दे आर बीइंग यूज्ड एंड वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड हियर बाय दिस फार्मूला। तो स्मॉल लेंथ के लिए ये वैल्यू आपको मिल जाएगी और वेक्टर क्वांटिटी है राइट हैंड थंब रूल। देखो इफ़ आई अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल तो आप देखोगे इफ़ आई होल्ड द वायर, तो यहाँ जो फील्ड होगी एट दिस पॉइंट, दिस फील्ड हैव द टेंडेंसी टू कम आउट, और वो वायर को रैप करके जब यहाँ जाएगा हियर फील्ड विल बी इनसाइड, यहाँ फील्ड क्या होगा अंदर जाएगा, हियर फील्ड इज इनसाइड, देयर फील्ड इज दैट साइड। एक आइडिया आपको बायर्स-वॉट लॉ में ध्यान देना, समझ गए, दिस इन्फॉर्मेशन आप। नेक्स्ट व्हाट आई सी, यहाँ पे एक और चीज़ होगी क्या, फील्ड ऑन द वायर इटसेल्फ इज जीरो। वायर पर जब फील्ड देखते हो तो दिस वैल्यू इज जीरो, देयर इज नो फील्ड एग्जिस्ट ऑन द वायर इटसेल्फ। और यहाँ भी आप देख सकते हो आर की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो बी समथिंग अनडिफाइंड की तरफ इन्फिनिटी तरफ जाएगा, तो वो नहीं होता। तो आप ध्यान देना, बी ऑन द वायर इटसेल्फ इज जीरो एंड एनी पॉइंट एक्सटेंडेड ऑन द वायर। मान लो यहाँ पे एक्सटेंडेड पॉइंट है जहाँ पे वायर नहीं है, यहाँ भी जो बी की वैल्यू आएगी दिस विल बी जीरो। तो बी इज जीरो एट 2 पॉइंट्स ऑन द वायर इटसेल्फ और एनी एक्सटेंडेड पॉइंट ऑफ इट। दिस ऑल्सो, दिस आर द ऑब्जर्वेशंस डन। इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द बायर्स-वॉट लॉ। ये आइडिया आप रखिएगा। स्मॉल एलिमेंट में तो ये वैल्यू आ गई। नाउ अगर स्मॉल एलिमेंट में ये वैल्यू आ रही है तो फॉर द सर्टेन लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, तो फॉर द सर्टेन लेंथ ऑफ वायर आई विल हैव टू इंटीग्रेट। फॉर एनी लेंथ ऑफ द वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ पे कोई सर्टेन लेंथ ऑफ वायर के लिए टोटल फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन आई कैन राइट दिस नेट वैल्यू इज बी, उस वैल्यू को मैं बी के फॉर्म में दे जाऊँगा। दैट वी कैन डू फॉर एनी लेंथ ऑफ वायर, वी कैन फाइंड आउट दिस थिंग। तो नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ कि व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर हैविंग फाइनाइट लेंथ एंड इट्स रिजल्ट। तो वो चीज़ भी हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर सर्टेन लेंथ ऑफ वायर व्हाट इज द बी, तो बी की वैल्यू फॉर सर्टेन लेंथ ऑफ वायर अगर ऐसे आता है तो उसमें क्या वैल्यू आएगी उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। जस्ट सी, मान लो यहाँ पे फील्ड मुझे देखना था एंड आई राइट हियर, सपोज आई से ये आइडियल करंट एलिमेंट आप ऐसे ले लो। तो करंट एलिमेंट वाज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, करंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डिस्टेंस इज आर एंड फॉर्मिंग एंगल थीटा। देखो ये क्लॉकवाइज थीटा एंगल यहाँ पे फॉर्मेशन जा रहा था, दिस इज आई टू आर। एक्चुअल में व्हाट आई से, द मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन इन द वेक्टर फॉर्म। तो डी बी इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द सेम फार्मूला, हम ऐसे भी इसको लिख सकते थे। नाउ इफ आई हैव टू सी फॉर सर्टेन स्मॉल एलिमेंट, तो हमने कहा डी बी की वैल्यू इक्वलेंट वे में क्या आया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट करूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ फील्ड। नाउ आई हैव टू सी दिस, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देयर आर द टू वेरिएबल्स हैपनिंग, वन वेरिएबल इज आर, अदर वेरिएबल इज थीटा। तो दो लोग यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। हम अगर इंटीग्रेट करने जाएं एंड इफ देयर आर टू वेरिएबल्स दैट इज टफ टू इंटीग्रेट, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है एट द +2 लेवल कि हमारे पास सिंगल वेरिएबल में ले जाएं। सिंगल वेरिएबल में कैसे मैं ले जाऊंगा, तो दैट स्मॉल एडजस्टमेंट आई एम गोइंग टू डू। व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस आर फॉर डी, डी फिक्स होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर स्ट्रेट वायर फ्रॉम द पॉइंट पी इज कांस्टेंट। इसको मैं फिक्स कर लिया, इसको क्या मान लिया, डी लिख दिया। नाउ इफ आई राइट इट डी, अब आप ध्यान दीजिएगा व्हाट आई सी, इट इज डी और इस लेंथ को ये आपका आर है, दिस इज आर, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस इज 90 डिग्री, दिस वैल्यू विल बी 90 माइनस थीटा। इफ आई राइट इट टू बी 5, तो आई विल से दैट 5 प्लस थीटा का सम इज 90 डिग्री, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। हैंस अब मैं यहाँ पे आर को डी के फॉर्म में लिखना चाहूँगा, रेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आई विल सी। अब मैं देखिए क्या करूँगा, हियर दिस लेंथ ऑफ वायर, मान लो ये टोटल लेंथ ऑफ वायर एल था यहाँ पे, तो ये डी एल है। तो ऐसे मैं इस पार्ट का लेंथ अप टू दिस, फॉर दिस ट्रायंगल आई टेक इट टू बी एल, आई विल राइट इट दैट द टर्म देखिएगा, तो व्हाट आई विल से, this tan theta, if I write tan phi, so tan phi I will write perpendicular upon base, that will be L upon D.
तो tan phi वैल्यू आई विल राइट इट टू बी L अपॉन डी, ये एक सब्सटीट्यूशन मैं यहाँ पे करूँगा, समझ गए। ऑल्सो फॉर द r what I will say cos phi will be equal to d by r, it is d upon r, cos phi की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज d by r, दिस थिंग आई कैन राइट, करेक्ट। ये दो चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ। एंड व्हाट आई विल से दिस इज हियर, तो साइन थीटा value will be equal to cos phi because their sum is 90 degree. If I am using these terms, so what I will get, L is equal to tan phi. From here I will get one more thing, dl. If I write dl, so what you will say, dl is small d times sec square phi d phi. The small d times sec square phi d phi value will be your dl. तो dl टर्म को भी हम ऐसे लिख पाएंगे, थोड़ा ध्यान देना। dl I am writing, it is this. Put the values there. Let us see b की वैल्यू क्या आती है आपके पास। It is mu naught over 4 pi, it is constant coming out, और हमने i को भी ऐसे ले लिया बाहर की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा dl को मैं क्या ले लिया, d टाइम्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये होगा dl। साइन थीटा को क्या ले दिया मैंने, cos phi, sin theta is cos phi, जस्ट सी। अब r स्क्वायर, r को मैं क्या लिख सकता था, देखिएगा दिस r को मैं d बाई cos phi लिख सकता था, तो इट इज d r स्क्वायर, तो r स्क्वायर में क्या हो गया, d स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर फाई, d स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। जस्ट सी द होल थिंग इट इज बीइंग रिटन हियर। तो आप देखिए मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, b की वैल्यू यहाँ पे मैं चेक करूँगा, तो व्हाट आई विल राइट, जस्ट सी, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, तो 1 ऑफ द d म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये आपका ध्यान दें dl इज दिस, ये d टर्म है, तो dl इज d टाइम्स सेक स्क्वायर फाई, तो 1 ऑफ द d यहाँ पे कैंसिल हो गया, और ये d फाई है, तो इसको मत माना, ये छोटा वैल्यू होती है, ये d फाई ऐसे रहेगा। फर्दर व्हाट आई से, देखो cos स्क्वायर फाई एंड sec स्क्वायर फाई दे कैन ऑल्सो कैंसिल आउट, हैंस वैल्यू ऑफ b व्हाट आई विल राइट इट एज म्यू नॉट वो 4 पाई i बाई डी एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू विल बी cos फाई इंटू डी फाई, दिस टर्म आई कैन से द वैल्यू विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। अब आप देखिएगा तो ये वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डी फाई, ये टर्म क्या आ जाएगा, देखिए ये थीटा था, दिस वाज थीटा एंड दिस इज फाई, देन थीटा आई एम मेजरिंग क्लॉकवाइज, दिस थीटा इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज एंड फाई आई एम मेजरिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो सेंस इनका अपोजिट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फाई में ऐसे ही लग गया था, ठीक है। तो cos फाई डी फाई का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा दैट वैल्यू विल बी साइन फाई ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, देखिएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन डी, डिविजन ऑफ cos फाई डी फाई इज साइन फाई, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग यहाँ पे जान पाएंगे। तो b एट दिस पॉइंट फॉर दिस इंफॉर्मेशन हमने इसको लिख दिया। और फाई वैल्यू कैसे वेरी करेगा, हाउ दिस फाई गोस, तो फाई की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो मैं देखो d से एंगल बन रहा है, इट विल हैव द टू रिजल्ट्स, वन फॉर द बिलो एंड अदर फॉर द टॉप। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई ज्वाइन दिस लाइन, मैं इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो व्हाट नेक्स्ट आई विल डू, जस्ट सी, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन करता हूँ तो एक इससे ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ एंगल आएगा, ये एंगल पे मान लेता हूँ से इट इज़ फाई 1 ऊपर वाला टॉप ऑफ द दिस, ताकि लिमिट में मैं ये डाल सकता हूँ। तो फाई 1 इज द एंगल दिस वे, फाई 1 का सेंस देखो, तो थीटा जिस सेंस में जा रहा है, तो थीटा के सेंस में फाई 1 इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया प्लस फाई 1 हो जाएगा। और फाई 2 देखो, मैं यहाँ से दूसरे एंड ऑफ द वायर को अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, दिस फाई 2 इज योर नेगेटिव फाई 2 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है। तो बोथ द एंगल्स आई हैव मेजर्ड, एक ऊपर फाई 1 और नीचे आ गया फाई 2, तो दोनों टर्म को मैं लिखूंगा। तो व्हाट आई विल दे, पुट द लिमिट्स ना, लिमिट में डाल सकता हूँ यहाँ पे क्या, इनिशियल लोअर लिमिट जो है आपका, ये क्या हो गया माइनस फाई 2, ऊपर क्या हो गया प्लस फाई 1, ये टर्म आएगा।
+φ1 क्यों लिख रहा हूँ देखिएगा, ये इसके सेम सेंस में मेजर हो रहा है, थीटा के सेंस में। तो थीटा के सेंस में तो ये क्लॉकवाइज है और इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों के लिए मैंने एंगल को डायरेक्शन भी दे दिया, अज्यूम कर लिया। तो व्हाट आई विल हैव फर्दर, मैं रिजल्ट अगर देखता हूँ तो मैं क्या लिख पाऊँगा यहाँ से, जा चेक करिएगा। इफ़ आई गो लाइक दिस, तो ये b की वैल्यू जो आ रही है आपके पास, b विल बी फर्दर इक्वल टू म्यू नॉट और 4 पाई I/d, ये तो आ गया। और ये sin φ1 और sin φ2 टर्म आ जाएगा, sin φ1 प्लस sin φ2, इसको मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिखूंगा आगे, इस फर्दर मल्टीप्लाइड विथ sin φ1 प्लस sin φ2, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया फॉर एनी स्ट्रेट वायर, हाउ डज इट हैपन। तो वायर में जो फील्ड की लेंथ आएगी वो मैं कर पाया। नेक्स्ट पेज पे और डिटेल में इसको ले लेता हूँ। फाइनल रिजल्ट, जस्ट सी व्हाट द फाइनल रिजल्ट, स्ट्रेट वायर था और आप देखें द एंगल्स आर लाइक दिस, से ऊपर एंगल φ1 चला गया, डाउन एंगल इज दिस φ2 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास d आ चुका है। कैरिंग करंट इज I लाइक दिस, और दिस आर द पॉइंट्स, मान लो ये P था, ये मैं लिख सकता हूँ, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R एंड दिस वाज छोटा r लाइक दिस। तो फॉर द RQ वायर द फील्ड वैल्यू B will be equal to mu naught over 4 pi I/d and this term is sin φ1 ऊपर माइनस ऑफ sin φ2, तो वो हो गया माइनस ऑफ sin -φ2, ये टर्म आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, प्लस φ2 आ जाएगा। तो दिस वैल्यू इज b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I/d and result is sin φ1 plus sin φ2. This derivation I have done for the field. For the finite length of wire, this result is correct. तो कहीं पे भी आप कर सकते हो, where capital D the perpendicular distance for the wire, ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा, ठीक। अब इस वायर वाले केस में अगर मैं कह देता हूँ if the length of the wire is tending towards infinity, if the wire length is tending towards infinity, तो infinity जब जाएगा ये वायर देखो और ऊपर जाके इन्फानाइट हो गया, तो ये जो पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा, और दूसरा एंगल भी पीछे भी कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा। तो बोथ एंगल्स विल गो टुवर्ड्स 90 डिग्री। तो मैं इस केस में क्या कहूँगा, बी की वैल्यू आई विल राइट इट एज म्यू नॉट बाई 4 पाई I/d टाइम्स, ये हो जाएगा sin 90 प्लस sin 90। तो बी की जो वैल्यू आ गई इट इज़ म्यू नॉट ओवर 2 पाई, और ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई I/d। फाइनल रिजल्ट फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर फील्ड इज दिस, तो बी फॉर द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर में ये रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज फॉर लेंथ टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर में फील्ड की वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो बी को ऐसे भी हम लोग देख पाते हैं फॉर इनफाइनाइट, और ये ध्यान रखिएगा बी ऑन द वायर सेल्फ और एनी एक्सटेंडेड पॉइंट ऑन द वायर, फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये फील्ड की वैल्यू 0 होती है। और डायरेक्शंस फॉर द वायर अगर मैं फील्ड को कह दूं तो मैं बता दिया, तो लूप वाले शेप में आएंगी, इधर बैक पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे फ्रंट पे ऐसे जाएगा, और बैक पे ऐसे लूप ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। तो दिस वे आई फाउंड द फील्ड हियर, इन दिस केस हियर द डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, होल्ड द वायर, अंदर जाएगा, तो यहाँ फील्ड इज इनसाइड एंड हियर फील्ड इज आउटसाइड। तो फॉर द दैट थिंग ऑल्सो आई गॉट द रिजल्ट। तो इनफाइनाइट लेंथ वायर में फील्ड की वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ये हम लोग डिफाइन कर पाए, करेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ द केसेस कैन बी देयर आर 2 or more wires, how the field will go like that. Suppose I say this is the wire carrying current I1, second wire carrying current I2, say this is 2 ampere current, this is 3 ampere current, and gap between them suppose I say it is 4 meters, and I have to find the field at different points, something like this। मान लो मुझे यहाँ पे फील्ड दिखानी थी, जिसकी दूरी यहाँ से 1 मीटर है, एंड दिस फील्ड इज बी पी पॉइंट पे, दिस अदर पॉइंट हियर क्यू पॉइंट पे फील्ड दिखना है, दिस थर्ड पॉइंट हियर आर पॉइंट पे फील्ड दिखना है, दिस फोर्थ पॉइंट हियर एस पॉइंट पे फील्ड दिखना है।
All the distances are 1 meter each. If all the distances are 1 meter each, how do we find the field? ना इस फील्ड की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो बी एट पॉइंट पी देखो, तो पी पे जब जाओगे तो इस वायर के भी लेफ्ट है, इस वायर के भी लेफ्ट है, तो बोथ द फील्ड विल एड अप, हियर बोथ फील्ड विल एड अप। यहाँ देखोगे एक का फील्ड अंदर जाएगा, दिस सॉरी एड अप करेगा तो बाहर आएगा, दिस फील्ड विल बी आउटसाइड, तो दिस फील्ड हियर इट विल बी आउटसाइड, दूसरे की फील्ड भी आउटसाइड आएगी, दोनों इधर आ जाएगा। यहाँ पे जब जाएंगे एट दिस पॉइंट क्यू पॉइंट, तो वन फील्ड इज इनसाइड, अदर फील्ड इज आउटसाइड। ऐसे यहाँ भी होगा, दोनों इनसाइड आउटसाइड। और यहाँ पे जब जाएंगे तो वो दोनों के राइट साइड में आएगा, तो हियर फील्ड इज इनसाइड एंड दिस फील्ड इज इनसाइड, तो दोनों की फील्ड यहाँ पे क्या आ गई? इनसाइड आ गई। तो फील्ड डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स, हाउ डू वी आई गेट? तो डायरेक्शन वाइज तो मैंने बता दिया। नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड आल्सो। तो बी एट पॉइंट पी देखो, तो मैं क्या लिखूंगा? म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई। करंट पहले I1 कितना देखो, I1 वैल्यू इज 2 एम्पियर, और वहाँ से गैप कितना है? दिस 2 एम्पियर करंट एंड दिस गैप इज 1 मीटर, तो 2/1। अब इसका भी देख लीजिए, तो दिस करंट इज हाउ मच? 3 एम्पियर। यहाँ जो डिस्टेंस हो जाएगा 4 + 1, 4/5, मतलब 3, ये 3 एम्पियर अपॉन दिस, ये रिजल्ट आपको आ जाएगा। दिस वैल्यू नेट इज म्यू नॉट ओवर 2 पाई 2 + 3/5 and the direction is, total direction is outside the page, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दिस थिंग यू कैन सी, चेक योर सेल्फ। तो बी की वैल्यू को आप यहाँ पे कैसे लिख पा रहे हैं? तो फील्ड की वैल्यू मैंने एक बता दी। नाउ फॉर द सेकेंड पॉइंट क्यू, बी एट द पॉइंट क्यू देखो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट और 2 पाई, वन फील्ड ड्यू टू 2 मीटर वायर वो अंदर जा रहा है, उसको माइनस कर देता हूँ, तो माइनस आई कैन से 2/1, ये अंदर जा रहा था, इस वाले वायर की बाहर जाएगा, तो प्लस 3 अपॉन, ये डिस्टेंस कितना बचेगा? टोटल 4, यहाँ से कम हो गया तो दिस इज 3, तो 3/3, तो नेट फील्ड इज इनसाइड। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो टोटल फील्ड में डोमिनेट कौन कर रहा है? इनसाइड। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इफ आई से द डायरेक्शन टू बी एस, दिस डायरेक्शन इज आई कैप, दिस डायरेक्शन इज जे कैप, तो इनसाइड डायरेक्शन इज माइनस के कैप, तो ये के कैप वाली डायरेक्शन को आ जाएगा विद माइनस साइन, करेक्ट। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी? हाँ, ये -2 है, ये +3 है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये मैंने अंदर के लिए माइनस कर लिया, और 3/3 दिस, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई देखो आपका? म्यू नॉट ओवर 2 पाई, तो 1 - 2, तो -1 इंटू के कैप, ये डायरेक्शन आपकी वैल्यू आ गई बी एट द पॉइंट क्यू। तो माइनस के कैप ज़्यादा, मतलब अंदर की फील्ड क्या करेगी? डोमिनेट करेगी, करेक्ट। नेट फील्ड इज, ये अगर डायरेक्शन दिखाना चाहता हूँ तो ये अंदर जाएगा। नाउ एट द पॉइंट आर देखो, तो बी एट पॉइंट आर इफ आई हैव टू सी, तो व्हाट आई विल गेट? म्यू नॉट ओवर 2 पाई, इस वाले वायर से, पहले वायर का लेंथ कितना है? 2 एम्पियर का, 2, और वहाँ से जो डिस्टेंस आ गया इसका 3, तो 2/3 माइनस अंदर की तरफ जाएगा, और इसका क्या होगा? 3/1, 2/3 माइनस है, इनसाइड -2/3, और 3/1 इट इज अप, और नेट वैल्यू आपका के कैप पे आ सकता है। तो ये रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो यहाँ देखो डोमिनेट कौन करेगा? दिस विल डोमिनेट, 3 विल डोमिनेट ना, तो ये वैल्यू आपकी नेट फील्ड कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ आ जाएगी। ऐसे देखो एस पॉइंट पे मुझे फील्ड देखना है, एस पॉइंट ऑल्सो आई कैन फाइंड आउट द फील्ड हियर, व्हाट विल से? म्यू नॉट ओवर 2 पाई एंड दिस वैल्यू ऑफ फील्ड एट पॉइंट एस। तो आप देखो यार टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4 + 1 5, तो 4/5, और यहाँ फील्ड अंदर माइनस हो जाएगा, और दूसरे का फील्ड भी अंदर होगा, -3/1 ना, इससे लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस 1 आ गया, एंड दिस डायरेक्शन इज अगेन के कैप, तो ये अंदर तक जा, तो नेट फील्ड इज दिस। आई हैव शोन द वैल्यू ऑफ फील्ड फॉर ऑल द केसेस, 4 केसेस को मैंने डिराइव कर दिया। तो कहीं पे भी स्ट्रेट वायर में अगर फील्ड देखना होगा तो ऐसे आप रिजल्ट निकाल सकते हो।
वायर्स वर टेकन टू बी इन्फाइनाइट, ये इन्फाइनाइट वायर्स थे। इन्फाइनाइट वायर्स में मैंने फील्ड को कैसे डिफाइन किया, यू कैन सी। तो ये एक रिजल्ट आपको हेल्प करेगा फॉर द फील्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ द थिंग्स आई हैव डिफाइंड। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कैसे फील्ड को लिखा गया। नाउ नेक्स्ट, ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में आ गया, फील्ड की वैल्यू हमने ऐसे लिख दी। सेकेंड कंडीशन कैन बी द फील्ड फॉर, अगर मान लीजिए सेमी इनफाइनाइट वायर आ गया, सेमी इनफाइनाइट वायर, व्हाट द फील्ड कैन बी फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर जब मैं लूँगा, मतलब एक एंड मुझे पता है कि ये यहाँ पे टर्मिनेट कर गया और ये मेरा पॉइंट P था जहाँ फील्ड निकालनी थी, एंड दिस वायर बॉटम पे कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, एंड दिस डिस्टेंस इज D कैरिंग करंट I। ऊपर वायर इज एब्सेंट, तो इसका जो φ1 था ना, तो φ1 वैल्यू विल गेट टू बी 0, बट नीचे वाला जो एंगल है इट इज रिमेनिंग सेम, दैट φ2 will go to 90 degree. Hence, in this case if I have to write the magnetic field, तो B की वैल्यू के आगे देखिएगा यहाँ पे, it is म्यू नॉट over 4 pi into I by D, and this gap one value is sin 0 degree plus sin 90 degree. तो B की वैल्यू at that point P I will say it to be as म्यू नॉट over 4 pi I by D। सेमी इनफाइनाइट वायर में जो फील्ड आएगा दैट इज हाफ ऑफ द इनफाइनाइट वायर। दिस थिंग आई कैन प्रूव विद द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑल्सो। तो वहाँ से भी इस फील्ड की वैल्यू को हम लोग देख सकते थे। तो व्हाट द रिजल्ट वाज, कैसे इसको निकाल पा रहे हैं, ये चीज़ हम लोग देख पाएंगे। ठीक है जी। तो फील्ड फॉर द स्ट्रेट वायर, सेमी इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, बोथ द थिंग्स आई हैव डिफाइंड। अब इसी में एक और इंटरेस्टिंग केस आता है। सपोज आई से दिस द वायर गोइंग अलॉन्ग दिस एक्सिस, और इसमें I1 करंट है 3 एम्पियर, दिस अदर वायर गोइंग लाइक दिस I2, and I2 is 4 ampere, both are infinite long, and there this small circle shows ki just bypassing, not touching each other, both the currents are going like this point is origin. Now if it is the xy coordinate system, it is I cap and j cap, this is j cap, and it is the xy plane. So for at any point P, coordinates are x and y, what could the ratio of x and y for which field can get the value, the field at this point will add or subtract। पहली बात तो ये ध्यान देना है, add subtract पे रिजल्ट क्या होगा, B1 B2 का, वही हम लोग देख सकते हैं। तो what is set, say this point is P। अब देखो I1 की जो फील्ड B1 आएगी यहाँ पे, तो B1 फील्ड ड्यू टू I1 विल बी इनसाइड, एंड B2 फील्ड ड्यू टू I2 विल बी आउटसाइड। ये बाहर होगा, एक अंदर होगा, दोनों फील्ड आ गए यहाँ पे। नाउ बोथ द फील्ड्स आर आउटसाइड इनसाइड, मतलब दे आर सबट्रैक्टिंग ईच अदर। तो देयर कैन बी टेंडेंसी फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y, दे कैन कैंसिल आउट, दे हैव द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग कैंसिल आउट ऑल्सो। आई कैन रिलेट द फील्ड्स, one for this wire, other for this wire. What the ratio of x and y for which the field here can be cancelled out, and if I get the value of x and y ratios, I can get this angle theta also. For what value of tan theta the field can get cancelled out, because they are opposite in direction. So B1 I will say for the infinite long wire it is mu naught over 2 pi I1 is 3 upon the distance, this distance. So coordinate distance this will be x, 3 by x. It is inside, means minus k cap I can write. For B2 field for this wire, this I will write it as mu naught by 2 pi, and it is current is 4 upon y, and this field is k cap, and both the fields they are opposite in direction. How they will add up to give the value 0? If they are adding up and giving the value 0, also we can see what I will say, this B net value, just see here, this will be mu naught over 2 pi, and this is your 3 by minus 3 by x plus 4 upon y. This value will be giving the value 0. ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं।
माइनस 3/x प्लस 4/y इक्वल टू 0, दिस इज 4, ये वैल्यू क्या है मेरी 4 है, समझ रहे आप। व्हाट आई विल से माइनस 3/x plus 4 upon y, this value is 0. Further if I solve, I will say that 3/x equal to 4 upon y, ये भी मैं कह लूँगा। तो just see y/x, if I write this y/x and this is equal to 4/3 and that will be the tan theta, तो tan theta की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो this tan theta if I say this 4/3 means this theta is corresponding to 53 degree. This angle will be 53 degree. For the value of 53 degree, net field will be cancel out. तो आपको यहाँ पे tan theta is equal to 53 मिल गया। मतलब ऐसे कोई भी पॉइंट्स होंगे, for all the points in this ratio, there are so many points and for that field value will be 0. तो इसको मैं ज्वाइन करूँगा तो एक ये स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन आपका आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, दिस रिजल्ट y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, दिस विल द रिजल्ट। फॉर दिस लाइन फील्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। और हम कह सकते हैं y इक्वल टू स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा इज स्लोप, इट इज 4/3 इंटू x। फॉर दिस लाइन इन दिस प्लेन b की नेट वैल्यू विल ऑलवेज कम आउट टू बी 0। ये टर्म हमने यहाँ पे स्ट्रेट वायर में फील्ड की बात बता दी। फॉर ए प्लेन, इन ए प्लेन हाउ द फील्ड लाइन्स गो, और उसके डायरेक्शन और रिजल्ट हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया। तो ये भी हम लोग देख सकते थे कैसे फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू से आ रही है। करेक्ट, दिस थिंग वी हैव। नेक्स्ट, अब ऐसे ही मैं इसमें एक और केस लूँगा। फील्ड तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में आ गया। फॉर द टू वायर्स, these are the two infinite long wires, and suppose I say the origin, the center of the wires के बीच में यहीं पे origin है इसकी लाइन, और it are the coordinates 0 0, ये वैल्यू आ रही है ना, ये इसका कोऑर्डिनेट 0, ये आपका x एक्सिस आ गया and this is y एक्सिस, ऐसे रिजल्ट आ गया, समझ गए। And I say they are separation, here the gap it is coordinate is plus d and 0, यहाँ coordinates का minus d and 0, मतलब वो गैप वायर्स के बीच का टोटल गैप कितना है, d है। And they are carrying same current I. If they are carrying the same current I, gap is like this. Can you draw the graph of B, magnetic field versus x, B versus x का ग्राफ क्या होगा in this surrounding? तो surrounding में what could the graph of B versus x for both the wires carrying the same current ना। तो बड़ा अच्छा है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि how do we draw the graph for B versus x। तो 2 मिनट आप उस पर थॉट दे सकते हो कि what shall be the graph for x varying from -infinity to +infinity। पर x वैरी कर रहा है तो कैसे फील्ड आएगा, तो आप देखिए दोनों की फील्ड इनसाइड दे गेट कैंसिल आउट, बिकॉज फॉर वन वायर मान लो कोई B1 वैल्यू है और इसकी कुछ B2 है, तो यू सी B1 इज हियर इन दिस स्पेस, इट इज इनसाइड एंड B2 इज आउटसाइड, तो दे आर टेंडेंसी ऑफ कैंसिलिंग आउट इनसाइड। तो अगर एग्जैक्टली बीच पे आऊँगा तो यहाँ पे B नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। एंड फॉर आप देखिएगा B की वैल्यू इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो कोई स्ट्रेट वायर अगर होगा तो किसी भी स्ट्रेट वायर में B वर्सेस, अगर मैं D या X की बात करता हूँ डिस्टेंस से, तो दिस इज द फील्ड ग्राफ। सिंगल स्ट्रेट वायर का, सिंगल वायर का जो ग्राफ होगा वो इट इज दिस, मतलब फॉर x टेंडिंग टूवर्ड 0, फॉर x टेंडिंग टूवर्ड 0, x जब 0 की तरफ जाएगा तो B विल टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी। फॉर x टेंडिंग टूवर्ड 0, B विल टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, द B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ये रिजल्ट आएगा आपके पास। ये आपका यहाँ पे 0 0 आ गया, करेक्ट। मतलब वायर की जहाँ पे जब रहोगे यहाँ कहीं तो B विल बी वेरी लार्ज, और कौन डोमिनेट करेगा, B1। वायर के जब यहाँ पे आओगे बिल्कुल पास में, यहाँ पे D टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे B किसकी डोमिनेट करेगी, B2। तो फील्ड विल बी डोमिनेटिंग एज पर देयर डायरेक्शंस, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू इन्फिनिटी मानता हूँ, यहाँ पे b की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, बीच में वैल्यू क्या आ गई 0। इफ़ आई राइट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड गो, तो ये ऐसे जाते हुए ऐसे आते हुए यहाँ पे ये पैटर्न बन जाएगा। जस्ट सी फील्ड इनसाइड दिस इट गोज लाइक दिस, ऐसा ग्राफ आएगा आपके पास b का। यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 इट इज इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, बीच में फील्ड की वैल्यू क्या हो गई 0। अब एक चीज़ और ध्यान देगा, फॉर द वायर अरेंजमेंट लाइक दिस, इफ आई से इस वायर के लेफ्ट और राइट में फील्ड वैल्यूज आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी उसी का जस्ट अपोजिट घर आ जाएगा। तो अगर सेंस मैं देखूंगा तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू देखिएगा, ये फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इट गोज लाइक दिस। और फिर ये बाहर दूर इन्फिनिटी तक जाते हुए क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दीज 2 पॉइंट्स। याद रखिएगा यहाँ पे दोनों जगह फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, और फील्ड की वैल्यू मैंने लिख ली। अब यहाँ देखिएगा दिस टर्म ऐसे ही यहाँ पे देखो रिवर्स हो जाएगा, तो फील्ड गोस मतलब कि ये ऐसे टर्म आएगा। तो दिस द ग्राफ ऑफ फील्ड, तो यहाँ पे कहीं पे जो फील्ड की वैल्यू आ रही है आपकी, कैसे रिजल्ट आएगा वो हम लोग कर सकते थे। बी वर्सेस डी का ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, दैट वैल्यू वी हैव, समझ गए। तो ये ग्राफ आएगा, दिस द वाइट लाइन इज शोइंग द फील्ड ग्राफ ऑफ दिस। तो ये आपका यहाँ पे कंडीशन क्या था, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये वाला पैटर्न आपको याद रखना है। और फील्ड का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, एक अच्छा ग्राफ है। कंडीशन कैसे आती है फील्ड लाइंस की वायर्स में, दैट ही वी आर डन। एक बार देखो जरा, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आप बना सकते हैं। व्हाट इज़ फॉर द फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स, हाउ वी गॉट, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे चेक करोगे। व्हाट नेक्स्ट, हमने फील्ड की वैल्यू कर ली, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, 2 केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नाउ फॉर द सेमी इनफाइनाइट वायर 1-2 केसेस और भी इंटरेस्ट के आते हैं क्या, जैसे मान लो ये वायर है, से इट इज इनफाइनाइट कैरिंग करंट आई, सेमी इनफाइनाइट वाली बात कर रहा हूँ, एंड माई पॉइंट इज समवेयर हियर। देखो ये वायर यहाँ खत्म हो गया सेमी इनफाइनाइट, और मैं इसको एक्सटेंड तो कर सकता हूँ बट इट इज जस्ट फिनिशिंग हियर, एंड दिस डिस्टेंस, दिस करंट की वैल्यू मान लो 4 एम्पियर है, एंड दिस डी वैल्यू यहाँ से मान लो दिस डी इज 2 मीटर, डी की वैल्यू क्या आ गई 2 मीटर आ गई। और आप मान सकते हैं कि वन एंड ऑफ द वायर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसका, दिस φ1 φ2 जो एंगल बन रहा है आपके, ये जो φ1 एंगल आ गया यहाँ पे नीचे ही आ रहा है, दिस इज 30 डिग्री, और यू कैन से हाँ चलो 30 डिग्री लेता हूँ, दिस वैल्यू इफ आई आर। तो व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, जो कि यहीं पे टर्मिनेट कर गया, और फील्ड मुझे पॉइंट पी पे निकालना था, ऊपर तो गया ही नहीं, फील्ड इज कंप्लीटिंग हियर। तो व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट पी, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, देखिएगा बी एट पॉइंट पी विल बी म्यू नॉट वो 4 पाई आई बाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब देखो इसका φ1 एंगल और φ2 एंगल दोनों एक ही तरफ आ रहा है, इनिशियल फॉर्मूला दिस एंगल्स वर अपोजिट, तो यहाँ पे जब दोनों इधर ही आ रहा है तो एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन φ1 प्लस साइन 90, बिकॉज आप देखिए एक नेगेटिव और दूसरे का नेगेटिव करके पॉजिटिव हो गया। तो दिस बी एट पॉइंट पी व्हाट इट विल बी दिखेगा, तो म्यू नॉट वो 4 पाई, आई की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, डी इज 2 टाइम्स साइन φ1, साइन हमने कहा ये एंगल कितना 30, साइन 30 क्या होगा माइनस हाफ प्लस 1, सो दिस वैल्यू इज म्यू नॉट वो 4 पाई and 4 by 2 is 2 into 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. ये वैल्यू you will get the value of field at point P. What I have, ये वैल्यू आप जान पा रहे हैं, तो B की वैल्यू यहाँ पे जो आ जाएगी फाइनली, दिस वैल्यू ऑफ B is at point P is म्यू नॉट ओवर 4 पाई, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई द फील्ड वैल्यू देयर, दिस 2 गॉट कैंसिल, और ये रिजल्ट फाइनली कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁷ ना वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू टेस्ला। ये चीज़ हम लोग कर सकते थे।
तो फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट वायर जब वो पॉइंट ऊपर कहीं है और एक्सटेंडेड उस पर जा रहा है। तो रिजल्ट कैसे देखा गया, दिस थिंग ऑल्सो वी कैन सी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है फॉर फील्ड के लिए, ऐसे हम कैसे देख सकते हैं। करेक्ट। नाउ विद दिस आई कैन हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर द सेमी इनफाइनाइट वायर का एक और क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। हाउ डज इट वर्क वो भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ऐसे है, देखो से द वायर इज लाइक दिस और ये वायर बेंड हो गया, ये वायर इन्फिनिटी से आ रहा था कैरिंग करंट आई से 4 एम्पियर और यहाँ से बेंड कर गया, इन्फिनिटी ने गया इधर वापस घूम गया, अगेन इज गोइंग टू इन्फिनिटी। और इसके किसी पॉइंट पर मान लो मैं कहता हूँ आई से द पॉइंट इज लाइक दिस, ये पॉइंट पी आ गया और यहाँ से इसकी दूरी जो है से इट इज़ आई कैन से इट इज़ 12 मीटर्स। फॉर 12 मीटर्स गैप फ्रॉम दिस पॉइंट एक्सटेंडेड फाइंड आउट द फील्ड दिस करंट इज़ 4 एम्पियर। अब आपको यहाँ पे फील्ड देखनी है एंड आई से इनके बीच का जो एंगल है, ये जो बेंड हो रहा है, दिस एंगल इज 53 डिग्री। वायर आर बेंडिंग एट 53 डिग्री। तो व्हाट कुड बी द फील्ड एट पॉइंट पी? दिस वायर एज बेंड, फील्ड यहाँ पे क्या होगा तो ये देख सकते हैं। आई विल टेक इट एज 2 पार्ट्स। One part for this it is the field B1, second part for this the field is B2. B1 is the extended point here. The extended wire की जो फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी 0। तो B1 की वैल्यू सीधे आप क्या कर दो 0 कर दो। अब आप देखें फॉर B2 फील्ड फॉर दिस वायर, इस वायर को मैं क्या करूँगा एक्सटेंड करूँगा। आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, B1 तो 0 है, B2 के लिए करता हूँ तो B2 के लाइक विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर टू दिस वायर। ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर दिया। दिस एंगल इज 53 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल क्या हो गया 53 डिग्री। तो दिस इज 53 डिग्री। करेक्ट। तो इसका नया जो D आएगा वो आप देख सकते हो फॉर दिस वायर, द D वैल्यू व्हाट इट विल बी, D वैल्यू विल बी 12 साइन 53 डिग्री। इट इज 12 साइन 53 डिग्री। सो इट इज 12 इंटू 4/5। तो दिस इज D। तो D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 48/5 विद द न्यू D। न्यू D की वैल्यू क्या आ गई 48/5। करेक्ट। अब इसके दो एंड्स का आप सेगमेंट देखें, दिस इज 53, दिस इज 90, तो दिस एंगल विल बी 37 डिग्री। तो इसके जो दोनों एंड्स हैं, दिस एंड एंड अदर एंड, दे आर ऑन द सेम डायरेक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा, B की वैल्यू देखिएगा, B2 जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट वो 4 पाई इंटू आई बाई डी। आई आप डाल देंगे कितना, द करंट इज 4 एम्पियर, इट इज़ 4 अपॉन डी तो मिल चुका है आपको, डी इज 48/5 यू कैन पुट। एंड साइन 5, साइन 5 देखो माइनस साइन 37, तो माइनस साइन 37 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। दिस थिंग आई विल डू। इससे आपको नेट रिजल्ट B की वैल्यू मिल जाएगी। B1 तो 0 हो चुका था, तो B2 की वैल्यू क्या आ गई देखिए आपको पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई इज़ 4 ओवर 48 इंटू 5 इंटू साइन -37, तो -3/5 प्लस 1। ये रिजल्ट आपको B2 का मिल गया एंड द B2 फील्ड वैल्यू इज इटसेल्फ द नेट फील्ड बिकॉज B1 इज 0। ये हमने क्या किया, नेट फील्ड एट दैट पॉइंट आई हैव गॉट फॉर एनी बेंड पॉइंट ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर। ये IIT एडवांस लेवल पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो अप्रोच क्या था, कंडीशन हमने कैसे बनाई, इट इज दिस। तो फॉर इनफाइनाइट वायर्स, सेमी इनफाइनाइट वायर केसेस आई हैव डिस्कस्ड। करेक्ट। अब इसके बाद फर्दर व्हाट आई विल डू, सम मोर केसेस ऑफ इंटरेस्ट वी कैन मेक, like suppose I say B due to current flow in square shape figure। मालूम मेरे पास स्क्वायर शेप फिगर है, यहाँ पे करंट फ्लो जा रही है लाइक दिस। तो आप देख लीजिए अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस and this current is 2 ampere and side length of the loop is 4 meter। तो यहाँ पे करंट हमको देखना है, 2 एम्पियर करंट जा रही है।
तो दिस वायर इज P Q R S, इसकी फील्ड एट पॉइंट O देखना है तो क्या करेंगे आप, एंड O इज द सेंटर पॉइंट, O इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस स्क्वायर। तब आप एक चीज़ ध्यान देना, सबकी फील्ड का डायरेक्शन चेक करो। इफ़ आई हैव टू गेस द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट एवरी पॉइंट, तो मान लो इस वायर को देखता हूँ, इस वायर की जो फील्ड आएगी B1, हियर विल बी इनसाइड, इस वाले वायर की फील्ड भी इनसाइड, दिस वायर फील्ड इज ऑल्सो इनसाइड एंड दिस वायर फील्ड इज ऑल्सो इन, ऑल द फील्ड आर एडिंग अप, तो बी एड अप ड्यू टू ऑल द सेगमेंट, फील्ड की वैल्यू यहाँ क्या हो रही है, ऐड कर रही है। तो आप किसी एक सेगमेंट का निकालो, बाकी का रेस्ट का क्या कर देंगे, लो जोड़ देंगे। तो बी एट द पॉइंट O, if I find for one of the wire, so that value will be mu naught over 4 pi I by D. I current is 2 ampere and D is 4 times sine. The angle you can see for the square, if it is like this, so this angle is 45 degree. Down angle is also 45 degree. Hence, sine 45 plus sine 45. And how many arrangements are there? There are 4. तो आपको यहाँ पे नेट फील्ड ड्यू टू दिस वायर मिल जाएगी, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट, करेक्ट, कि चारों का फील्ड यहाँ पे ऐड कर रहा था। ऐसे ही हैड देयर बीन अ सर्किल, सॉरी ये ट्रायंगल रहा होता, ट्रायंगल में करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज आई ऐसे फील्ड करंट जा रही है। इफ करंट इज आई एंड दिस द सेंट्रॉइड, अगेन यू सी द फील्ड ड्यू टू ऑल, तो आप देखोगे यहाँ पे सेंस की बात भी ध्यान देना। इफ़ आई टेक द सेंस ऑफ द करंट फ्लो, इट इज द सेम, तो सेंस ऑफ करंट ऐसे जा रहा है कर्ल्ड फिंगर्स में, तो फील्ड इज इनसाइड, तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू थी वो इनसाइड द पेज मिल जाएगा, सबका जोड़ देना। यहाँ पे देखो सेंस ऑफ ऑल द थ्री क्लोज लूप फॉर्मेशन में अंदर ही जा रहा है, तो बी ड्यू टू दिस विल बी इनसाइड, तो बी इनसाइड ही होगा। अब किसी एक वायर का करके इंटू 3 आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो। And suppose this wire had side length of 4 meters, the triangle is equilateral, we can find। एक बार चेक करिए इसकी फील्ड वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे कि नहीं, हाउ डू वी गेट, स्ट्रेट वायर में इसकी फील्ड वैल्यू भी हम लोग देख सकते थे। व्हाट विल डू, दिस इज लेंथ, अब आप पहली बात इसका डी देखो क्या होगा, डी, तो डी विल बी 1/3 ऑफ मीडियन, क्योंकि ये पूरा लेंथ ऐसे आता है, तो डी इज 1/3 ऑफ मीडियन, तो डी इज 1/3 और 4 साइन 60 डिग्री, 4 साइन 60 डिग्री, ये देगा डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू क्या आगे देखो 1/3 इंटू 4 साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो व्हाट आई हैव जस्ट सी 2 2 या 4, तो दिस वैल्यू इज 2/√3। तो डी वैल्यू हैड कम एज 2/√3। नाउ द टू एंगल्स ऑफ द बोथ द साइड्स, ये 60 डिग्री आएगा and this angle will be 60 degree. So B due to one length of wire, it is mu naught over 4 pi I by D, और ये वैल्यू क्या आ गई साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री 2 टाइम्स, ऐसे कितने बार है 3 बार है, तो इंटू 3 क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ नेट फील्ड। तो नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द 3 सेगमेंट्स दे विल एड अप, और रिजल्ट ही आ जाएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन में दे दिया। तो फील्ड ड्यू टू एनी पॉलीगॉन अरेंजमेंट ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, सबकी वैल्यू ऐसे देख सकते हैं। तो आई हैव डन इट फॉर स्क्वायर एंड दिस इक्वेलेटर ट्रायंगल, यू कैन डू इट फॉर हेक्सागॉन ऑल्सो, हेक्सागॉन में भी ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फॉर एनी पॉलीगॉन वी कैन टेक दिस फॉर्मेशन एंड दे विल हैव वन पर्टिकुलर सेंस ऑफ करंट फ्लो ओनली, तो वो दैट वन पर्टिकुलर सेंस ऑफ करंट फ्लो से हम उस all the fields due to each side of polygon contribution for the magnetic field it will add up। तो ये एक तरीका आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो फील्ड का ये चीज़ हमने देखा। नेक्स्ट इन द सेम आई विल टेक वन मोर फिगर सिमिलर। सपोज आई सी दिस इज द स्क्वायर शेप एंड इट इज rhombus figure, इज लाइक दिस, और यहाँ पे करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस वे, करंट इज गोइंग लाइक दिस, करंट ऐसे जा रहा है, दिस करंट इज 4 एम्पियर इफ आई से, एंड हियर करंट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस द सेंटर, दिस करंट इज 4 एम्पियर, यहाँ पे अगर ये इक्वली डिवाइड कर गया तो हियर इट इज 2 एम्पियर, हियर ऑल्सो 2 एम्पियर, डिवाइडिंग अगेन गोइंग देयर एज 4 एम्पियर। व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस वायर अरेंजमेंट,
व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट पी। थोड़ा इसको आप गेस कर सकते हैं, यू कैन चेक, कैन यू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट पी। इस फील्ड को पॉइंट पी पे हम कैसे देखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन में देखिए। व्हाट थिंग आई कैन डू, देखो ये वाला वायर स्ट्रेट वायर जा रहा था तो इसकी फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगी क्योंकि ये एक्सटेंडेड पॉइंट है, इसका भी एक्सटेंडेड पॉइंट है तो इसकी फील्ड भी जीरो हो गई। अब आप देखें दिस वायर यहाँ पे जो फील्ड है इसकी फील्ड अंदर जो जाएगी, इसकी फील्ड जो अंदर जाएगी इट विल बी इनसाइड, और ये वायर देखो इसकी फील्ड यहाँ पे क्या होगी आउटसाइड, और दोनों में सिमेट्री है। इन दोनों वायर से अगर मैं देखूंगा तो ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट पे जा रहा है तो ये दोनों फील्ड क्या कर जाएगी कैंसिल। ऐसे ये वायर और ये वायर देखिए, इस वायर की फील्ड यहाँ क्या होगी इनसाइड, इस वायर की फील्ड आउटसाइड, तो फील्ड ड्यू टू साइड लेंथ ऑफ द वायर दे विल कैंसिल आउट, हेंस आई विल से ऑल द फील्ड बी नेट हियर इन द अरेंजमेंट इज जीरो। तो फील्ड का वायर का यहाँ पे शेप में जो करंट आएगा बी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो हो जाएगी। तो स्ट्रेट वायर में ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। Correct. The same way, very good question happens if it is a arrangement like this. ये स्ट्रेट वायर का कोई अरेंजमेंट ऐसे इन द शेप ऑफ क्यूब मैश आ गया, क्यूब का मैश है, और यहाँ पे मैंने करंट को इंटर कराया, सी इट इज आई, एंड फ्रॉम द अदर साइड ये यहाँ पे जा रहा है और दूसरे साइड से ये यहाँ पे बाहर चला गया। जस्ट सी ये था इसका, ये पॉइंट यहाँ पर गया, ऐसे करंट क्या होगी बाहर चली गई, और ये सिमेट्री से जा रहा है डायगोनली अपोजिट, इट इज गोइंग लाइक दैट। तो व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब व्हाट आई विल गेट, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ सिमेट्री है, ये करंट यहाँ पे आ गया आई, हियर इट विल डिवाइड इट एज आई बाई थ्री, हियर ऑल्सो आई बाई थ्री, एंड देयर ऑल्सो गोइंग इट इज आई बाई थ्री। करंट इज रीचिंग हियर इज आई, उधर चला गया, हियर द करंट इज गोइंग इज आई बाई थ्री, here current is I by 3 and here current is also I by 3। अब आप देखिएगा क्या, जस्ट सी ये दो वायर्स, ये I by 3 ये I by 3, दोनों के सिमेट्री पे पॉइंट आ जाएगा तो ये दोनों की फील्ड कैंसिल कर गई। ये I by 3 ये I by 3, दोनों का फील्ड फिर से यहाँ पे क्या है सिमेट्री में कैंसिल करेगा। ये I by 3 ये वायर जो हमारा था यहाँ पे जस्ट सी, तो व्हाट आई सेड कि अब देखिए ये आई बाई थ्री ये बाई थ्री का कैंसिल हो गया, इसका जो आई बाई थ्री है और ये आई बाई थ्री ये भी सिमेट्रिकली, सबकी फील्ड यहाँ पे क्या हो रही है कैंसिल हो रही है। ऐसे आप देखोगे जो बाकी वायर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा आई बाई सिक्स का, उससे भी रिजल्ट ऐसे आएगा। जस्ट सी ये आई बाई थ्री आया, अब आप क्या देखेंगे हियर इट इज कमिंग आई बाई थ्री, आई बाई थ्री यहाँ पे जब पार्ट जा रहा तो इट इज डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स, तब आप देखोगे यहाँ पे टू पार्ट्स जो जाएगा तो हियर इट इज आई बाई सिक्स, हियर ऑल्सो इट इज आई बाई सिक्स। ये करंट यहाँ पाएंगे आई बाई थ्री तो यहाँ पे क्या गया आई बाई सिक्स, करंट इन दिस डायरेक्शन इज ऑल्सो आई बाई सिक्स, ये आई बाई सिक्स ये आई बाई सिक्स फिर से कैंसिल करेगा, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे आई बाई थ्री आया, देखो यहाँ पे आई बाई थ्री जा रहा था, ये करंट यहाँ पे आई बाई थ्री वास, ये फिर से डिवाइड किया, हियर इट इज आई बाई सिक्स, हियर इट्स अगेन आई बाई सिक्स। तो आप देखोगे आई बाई सिक्स की भी सिमेट्री है, तो आई बाई सिक्स वाले कैंसिल करेंगे, आई बाई थ्री वाले भी कैंसिल करेंगे। तो आप देख सकते हो 6 पेयर आई बाई थ्री वाले एंड 6 पेयर देयर आर आई बाई सिक्स। ऑल द नेट फील्ड ड्यू टू दिस मैश अरेंजमेंट एट द क्यूब सेंटर विल बी जीरो। हर एक का कॉरस्पॉन्डिंग एक सिमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन में है। तो फील्ड हैपेंड फॉर द स्ट्रेट वायर और वो कैंसिल कर जा रहा है। तो डिफरेंट केसेस, फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, स्ट्रेट वायर्स का केस हमने बताया। अब बियॉन्ड दिस व्हाट वी हैव, सर्कुलर लूप एंड ऑल वी कैन सी। सर्कुलर लूप में फील्ड कैसे जाएगी, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, उसको आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी इसको आप देख सकते हो एंड यू शुड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ताकि आपको ऑल द रिकॉर्डिंग्स मिलती रहे। कहीं पे नया जो चैप्टर मैं अपलोड करूँगा तो आपको मिलता रहेगा। तो यू फाइंड इट गुड एनफ, तो आप उसको देखो। और रिलेटेड ऑल द चैप्टर्स फॉर 11th and 12th, they are there on my channel and on the playlist chapter wise also it is mentioned। तो आप कोई भी चैप्टर का हर एक पे 7, 8, 10 लेक्चर होंगे, तो आप उसको इंडिविजुअली भी देख सकते हो। थैंक यू।